नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव अपडेट शो में। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण परिषद में लंबित 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन 85,000 करोड़ रुपयों में हमारे तीनों सेनाओं के लिए आधुनिक शस्त्र खरीदे जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भारतीय सेना को कितने शस्त्र मिलेंगे, भारतीय वायुसेना को कितने मिलेंगे और थल सेना को कितने मिलेंगे। तो मैं ये बता दूं आपको कि इन 24 प्रस्तावों में से 6 प्रस्ताव भारतीय सेना के लिए, 6 भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय थल सेना के लिए 10 और कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रस्ताव सम्मिलित है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये 85,000 करोड़ रुपए जो कि हमारे देश की सेनाओं के जरूरतों पर खर्च किए जाएंगे, तो इन 85,000 करोड़ रुपए से ऐसे हथियार खरीदे जाएंगे जो सिर्फ भारत में ही बना हो। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा। इससे हमारे देश के डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगी और साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होंगे। तो दरअसल ये मंजूरी 9 दिसंबर 2022 को तवांग में हुई चीनी PLA आर्मी के साथ भारतीय सेना की झड़प के कारण फाइनल कर दी गई है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 85,000 करोड़ से हमारे देश की सेनाओं को मजबूती मिलेगी या इसे और भी आगे आवश्यकता होगी। और जहाँ एक तरफ उत्तर और पूर्व में बैठा चीन है, तो दूसरी तरफ हमारे पश्चिम और उत्तर में बैठा पाकिस्तान है। इन दोनों का एक साथ मुकाबला करने के लिए हमारे तीनों सेनाओं को मजबूत करना अत्यधिक ज़रूरी है। अब ये डील है क्या, इनसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, इन सभी को जान लेना हमारे लिए अभी बहुत आवश्यक है। इसीलिए चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो खबर ये है दोस्तों कि दरअसल हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके ये बताया है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 24 प्रस्तावों की मंजूरी को स्वीकार कर लिया है। भारतीय सेना के लिए फ्यूचरिस्टिक इन प्रोजेक्ट जोरावर, लाइट टैंक, माउंटेड गन सहित कई हथियारों के खरीदने में मदद मिलेगी। और भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए नई रेंज वाली मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी वाले बम और उन्नत निगरानी प्रणाली वाले रडार शामिल है। और कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो कोस्ट गार्ड के लिए न्यू जनरेशन के गश्ती जहाज को भी इनसे खरीदा जाएगा। दरअसल आज के दौर में भारत अभी तक पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ चुका है। पहला युद्ध 1947-48 में लड़ा, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में और उसके बाद लास्ट में जो कि कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है वो 1999 में लड़ा। पाकिस्तानी सेना को 1971 में भारतीय सेना ने अच्छे से धूल चटाई और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके पश्चात नई देश बांग्लादेश का उदय हुआ। और चीन की बात करूं दोस्तों तो चीन के साथ भी हमारे कई विवाद हो चुके हैं। 1962 के बाद से देखा जाए तो 1962 के बाद से 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के पास चीनी सेना के साथ हमारी झड़प हुई। उसमें हमारे 80 जवान शहीद हुए तो चीन के 400 सैनिक मारे गए। 1975 में इसके बाद चीन के साथ झड़प हुई तो 1975 में हमारे असम राइफल पर चीनी सेना ने अटैक कर दिया, जिसके बाद से चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी। हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों तो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ। यह भी 75 दिनों तक चला और यह चीनी सड़क निर्माण के कारण ही चालू हुआ था। उसके बाद 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी की घटना आप सभी लोगों को पता ही होगा, जिसमें कि हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 38 जवान मारे गए। 2022 में अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई। दरअसल पाकिस्तान और चीन दोनों परमाणु संपन्न देश है। इन दोनों के पास परमाणु हथियार है, आधुनिक किस्म के फाइटर जेट्स हैं। हम इन दोनों देशों को हल्के में कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए भारत के तीनों सेनाओं का को मॉडर्नाइज करना, उन्हें नए नए आर्म्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, नई टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। भी भारतीय वायुसेना 2035 तक 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत को पूरा करने में लगी हुई है। भारत के पास अभी फ्रांस से मिले 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जिसका डील 7.8 बिलियन यूरोज में तय किया गया था। यह आधुनिक किस्म का फाइटर जेट्स है। यह दुश्मन देशों को कभी भी कहीं भी धूल चटाने की क्षमता रखता है। भारत के अभी दूसरे फाइटर जेट्स की बात की जाए तो भारत के पास राफेल के अलावा सुकोई 30, जगुआर, मिराज 2000 और अपग्रेडेड MiG-21 जिसे बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्तमान में मौजूद है। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि सामने आती है तो हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।